अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बल्कि एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि मुझसे तो बहुत दफ़ा पूछा जाता है और मुझे यकीन है कि आप लोगों के जहनों में भी ये सवाल होगा। और वो सवाल ये है कि क्या नमक हमें खाना चाहिए, क्या नमक हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए और इस वीडियो में हम कुछ बातों को डिस्कस कर लें जिससे हमें ये आइडिया हो कि बेसिकली नमक ज़रूरी है या नहीं, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है और क्या वजह है कि इसको इतना बुरा जाना जाता है। आपने अपने इर्द गिर्द हज़ारों लोगों को ऐसा देखा होगा जिन्होंने ये सुनकर कि नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है या दिल की जो दौरा है उसकी वजह बनता है, उन्होंने अपने नमक की इनटेक को कम कर दिया और वो फीका खाना खा रहे होंगे या नमक बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा, बॉइल्ड चीज़ें खा रहे होंगे और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहीं से सुन लिया कि नमक अच्छा नहीं है। तो क्या उनको ये करना चाहिए? तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये नमक है क्या। नमक बेसिकली अगर हम इसका केमिकली नाम देखें तो ये सोडियम क्लोराइड, दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनसे मिलकर बनता है, सोडियम और क्लोराइड। अब सोडियम जो है ये हमारे जिस्म के लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सही तरह से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी एलिमेंट होता है। यानी अगर आपने किसी भी किस्म का कोई केमिकल्स हैं, कोई पार्टिकल्स हैं जो सेल के अंदर लेके जाने हैं और सेल से बाहर लेके आने हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसके लिए हमारे जिस्म में सोडियम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। अल्लाह ताला ने बॉडीज़ को डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है, ये सोडियम की वजह से होगा। अगर हमारी बॉडी में सोडियम के लेवल्स ठीक होंगे तो हमारे सेल का एक एक फंक्शन सही तरीके से काम करेगा। और हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला ने इतना उसको स्मार्ट बनाया हुआ है कि हमारे ब्लड में जो सीरम सोडियम के लेवल्स होते हैं बॉडी उसको एडजस्ट करती रहती है, वो देखती रहती है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेवल्स सेहत के लिए अच्छे हैं ना बहुत कम लेवल सेहत के लिए अच्छे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नमक इतना ज़रूरी है, सोडियम इतना ज़रूरी है, तो ये बात आई कहाँ से कि हमारे जिस्म को नमक की ज़रूरत नहीं है और हमारे जिस्म के लिए नमक बुरा है। ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो ये 1960 और 1970 की जो दिहाई थी वहाँ पे एक अमेरिकन थे, उन्होंने एक बंदा था अमेरिकन, और उसने एक रिसर्च की और नमक को लेके, और वो रिसर्च भी इंसानों पे नहीं की बल्कि वो रैट्स पे की, चूहों पे की गई। और उसने उनको जो डोज दी थी वो एक नॉर्मल इंसान की जो डोज है उससे 100 गुना ज़्यादा थी। अब वो डोज देने के बाद जो चूहों का उसके ऊपर रिएक्शन आया उसमें उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो उसने ये स्टडी पब्लिश कर दी कि हम इंसानों को भी बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा नमक खाएंगे तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और अल्टीमेटली फिर हार्ट अटैक वगैरह होगा। और ये स्टडी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगी। अब 1970 की दहाई में ही अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी वो एक गाइडलाइन बनाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी जो सिटीजन्स हैं, जो अमेरिकन्स हैं, उनके लिए गाइडलाइन बना दी जाए कि ये आपके लिए बेहतर है खाना और ये बेहतर नहीं है। और उसी दौरान जब ये स्टडी आई, जो कि एक बंदे की स्टडी थी और एक ही स्टडी थी, और उसको उन्होंने देखा और उसको उन्होंने उस गाइडलाइन में शामिल कर दिया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हर बंदे को चाहिए कि वो दिन में 3 ग्राम से ज़्यादा नमक ना खाए। लेकिन जब एक से ज़्यादा स्टडीज़ इंसानों पे की गई तो ये नतीजा निकला कि अगर आप सोडियम का इंटेक कम कर देते हैं तो आप इस रिस्क को बढ़ा देते हैं कि वक्त से पहले आपको मौत का सामना करना पड़े, यानी अर्ली डेथ। और उसकी वजह क्या बताएगी? वजह वही थी जो मैंने भी आपको बताई कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सोडियम की ज़रूरत है सेल्स के फंक्शंस को प्रॉपर्ली करने के लिए। और अगर आपकी बॉडी में सोडियम नहीं होगा तो सेल सही तरह से काम नहीं कर सकेंगे। जब बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर सकेगी तो अल्टीमेटली उसके जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे और वो आपको लेके जाएंगे अर्ली डेथ की तरफ। तो इससे साबित ये होता है कि हमें नमक की ज़रूरत है, हमें ज़िंदा रहने के लिए नमक की ज़रूरत है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें नमक की भी ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके। तो चलिए आप बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की जो नमक में होते हैं और जो कि हमारे जिस्म को ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले मैग्नीशियम और पोटेशियम है। अब जिन लोगों को मसल क्रैम्प्स होते हैं उनको पता है मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है या सॉल्ट इंटेक बहुत कम है। अब हम सोडियम और क्लोराइड की अगर बात करें तो जो क्लोराइड है ये हमारी बॉडी को अराउंड 35 ग्राम डेली चाहिए
ताकि हमारी सेल मेम्ब्रेन सही तरीके से काम कर सके, ताकि हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके। ऐसे ही सोडियम हमें 3000 मिलीग्राम तक चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके। और अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 6500 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड नमक मिल के बनता है। और ये पिंक सॉल्ट की बात हो रही है, टेबल सॉल्ट की बात नहीं हो रही। पिंक सॉल्ट से मुराद ये है कि जो प्रोसेस नहीं है, जिसके अंदर बाकी मिनरल्स भी हैं। तो अगर आप 6500 मिलीग्राम को देखें तो अंदाज़न ये 2 टीस्पून बनते हैं। और 2 टीस्पून अगर आप अपने दिन में पूरे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी जो है उसको सही मिकदार में सोडियम दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, ताकि वो अपने सारे फंक्शन सही तरीके से कर सके। और ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा सोडियम हमारा वो स्वेटिंग के ज़रिए निकल जाता है, मिनरल्स की कमी होती है बॉडी में, तो हमें अपनी नमक की इनटेक को पूरा करना है। और आजकल जो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से भी, वो यही आते हैं कि हम एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं और हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी काम करने के। तो जब मैं उनसे थोड़ी सी डिटेल में जाता हूँ तो पता ये चलता है कि उन्होंने अपना नमक का इनटेक जो है वो कम रखा हुआ, नमक के ऊपर ध्यान नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनको जिम में किसी ने कह दिया कि भाई नमक ठीक नहीं है अगर आप वज़न कम कर रहे हैं, या ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और नमक नहीं होना चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्ली डेथ का सामना ना करना पड़े नमक की वजह से, और आपका जिस्म जो है वो सही तरीके से काम करे, आप जितना अरसा ज़िंदा हैं वो हेल्दी वे से रहें, आपकी बॉडी ऑप्टिमम वर्क करे, ऑप्टिमम तरीके से सारे फंक्शंस करे, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़े तो आपको अपने नमक का जो मिकदार है डेली की वो पूरी लेनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो नमक के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपके काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे नमक के बारे में, और कुछ जो मिथ्स बनी हुई हैं वो भी मेरी कोशिश तो ये थी कि वो दूर हो जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।